हाय दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो जो वुमेन रिप्रोडक्शन से है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है विद डायग्राम। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैसे होता है, उनमें कौन कौन से चेंजमेंट होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा मेल गोनैड्स है। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, एब्डोमेन है। ठीक है, एब्डोमेन से एक थैले लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक थैले लाइक एब्डोमेन है। एब्डोमेन से एक थैले लाइक स्ट्रक्चर लटकी हुई दिखती है। ठीक है, और क्या है, ये बाहर है, एब्डोमेन से बाहर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, इसमें क्या है हमारा वन पेयर टेस्टिस। ठीक है, वन पेयर टेस्टिस किसके अंदर पाया जाता है, एक एब्डोमेन से बाहर थैले थैले जैसे लटकी हुई एक संरचना दिखती है। ठीक है, जिसमें वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। तो ये थैले लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम, या इसी को हम स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम ये जो थैलेलाइक स्ट्रक्चर है इसे स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं। और इसमें के बीच में क्या है, वन पेयर हमारा टेस्टिस है। ठीक है, जो क्या है, प्राइमरी प्राइमरी गोनैड्स है, प्राइमरी मेल गोनैड्स है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो अब हमारा समझ में आया ना, ये डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हम क्यों कहते हैं टेस्टिस को, क्योंकि ये एब्डोमेन से बाहर लटकी हुई संरचना दिखती है। इसमें वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं और जो जिसके अंदर इस थैली लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो टेस्टिस होता है ये क्या होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, किससे, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होता है, अटैच होता है। इसे हम क्या कहते हैं, गुबर नैक्यूलम। इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट ना कीजिएगा। गुबर नैक्यूलम के बारे में पूछा जाता है कि टेस्टिस जो स्क्रोटम से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गुबर नैक्यूलम कहते हैं। अब आएगा क्वेश्चन कि ये जो एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल से जो ये स्क्रोटम अटैच हुआ है, जिस जगह पे अटैच हुआ है यहाँ पे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो इनग्विनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनग्विनल कैनाल। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो बहुत सारे नाम सुने होंगे, इनग्विनल हार्निया हो जाती है, वो कैसे होती है, यहीं पे लूप ऑफ इंटेस्टाइन होता है, जिसकी लूप क्या होती है, इस इनग्विनल कैनाल से टच होती है, जिसकी वजह से हमें हॉर्निया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, और ये किसको होती है, जो बहुत हैवी काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है तो इनग्विनल कैनाल से टच होता है, जिसकी वजह से इनग्विनल हार्निया होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि वन पेयर टेस्टिस होती है। अब हम एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक टेस्टिस में किस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। अब वन पेयर टेस्टिस का हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, उसमें कौन कौन से फंक्शन क्या कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारा स्क्रोटम और ये है हमारा एक टेस्टिस। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्रोटम। बार बार बोलने का मतलब ये है कि वो दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से डैश था जिसे हम क्या कह रहे थे, गुबर नेक्यूलम। ठीक है, और ये हमारा टेस्टिस। अब टेस्टिस से एक खुला हुआ संरचना यहाँ दिखता है। ठीक है, ऐसे खुली हुई संरचना इधर से जाती है और फिर वापस से एक और इधर संरचना जाती है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी पतली हो गई है। बेसिकली हम कहें कि इस टेस्टिस से एक जस्ट पास खुला हुआ संरचना ऐसे दिखता है जिसे हम क्या कहते हैं, इपीडिडाइमिस। क्या कहते हैं, इपीडिडाइमिस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम से टेस्टिस से सबसे पहली जो संरचना निकलती है उस संरचना का नाम क्या है, एपिडिडाइमिस। और उसके बाद ये वाली संरचना जो ऊपर एब्डोमिनल कैनाल में जा रही है इसे हम क्या कहेंगे, वॉस डिफरेंस। ठीक है,
वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि टेस्टिस में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस के बाद पढ़ा था हमने वॉस इफ्रेंसिया, वॉस इफ्रेंसिया के बाद इपिडिडाइमिस के बाद वॉस डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ था ना। तो इसके अंदर मतलब टेस्टिस से जो बाहर सबसे पहले संरचना दिख रही है वो इपिडिडाइमिस है, और ये वाली संरचना जो ऊपर की तरफ एब्डोमिनल में जा रही है उस वाली संरचना को हम वॉस डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हमारा रेटे टेस्टिस और वॉस इफ्रेंसिया पाई जाती है जो टेस्टिस के अंदर होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल है यहाँ से। ठीक है, यहाँ हमारा एब्डोमिनल है, यहाँ नहीं समझिए, दूसरे डायग्राम में हम बना के समझाते हैं इसमें कि कैसे कैसे वहां से भी क्वेश्चन एक आते हैं। ठीक है, ये है हमारा एब्डोमिनल और ये है हमारा स्क्रोटम और इसमें पाया जा रहा है टेस्टिस और ये हमारा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इपिडिडाइमिस है तो ये किधर जा रहा है, इंग्विनल कैनाल में। ठीक है, हमने देखा कि ये क्या है, ये वाली कैनाल को हम इंग्विनल कैनाल कह रहे हैं। अब ये जो टेस्टिस को एक सेपरेट की हुई मसल्स होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटल सेप्टा, स्क्रोटल सेप्टा के नाम से जानते हैं। क्यों क्यों ये मसल सेपरेट की होती है, क्योंकि कुछ बीमारी अगर इसमें हो जाती है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे स्क्रोटल सेप्टा लगी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारा है इपिडिडाइमिस और ये हमारा वॉस इफ्रेंस, ये हमारा वॉस डिफरेंस जो कहाँ जा रहा है हमारा, इंग्विनल कैनाल से एब्डोमिनल की तरफ, और ये हमारा इपिडिडाइमिस। सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम क्लियरली समझ लें। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारी आर्टरीज आती है इसको ब्लड देने के लिए, आएंगी जाहिर सी बात है ना, तो ये आएंगी आर्टरी, आएंगी टेस्टिस के पास। तो इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर आर्टरीज। ठीक है, जो हमारा ब्लड लेकर आएंगी। तो यहीं से कुछ वेन्स जाएंगी एब्डोमिनल कैनाल में। ठीक है, इसे हम कहेंगे टेस्टिकुलर वेन। ठीक है, और यहीं पे एक मसल्स पाई जाती है। ठीक है, वो उधर आती है एब्डोमिनल कैनाल से क्या होती है, आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्रीमेस्टर मसल्स कहाँ पाया जाता है, तो हमारे टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, हमारे स्क्रोटम में पाया जाता है, टेस्टिस के बाहर वो ऊपर से एब्डोमिनल कैनाल से हमारे स्क्रोटम में आती है संरचना, मसल्स है जिसे हम क्रीमेस्टर मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनको चारों तरफ से कवर की रहती है एक मसल्स। ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। ये क्या, जैसे आपने देखा होगा ना घर पे एक नॉर्मली वायर लेंगे, उसके जो बाहरी मोटी सी कवर होती है, उसके बीच में बहुत सारे तार होते हैं छोटे छोटे पतले पतले। तो ये स्पर्मेटिक कार्ड उसी के तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी पतली पतली वेसल्स मतलब जा रही है, जैसे कि इसमें यहाँ से वॉस डिफरेंसिया जा रहा है। ठीक है, और ऊपर से क्या आ रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं वॉस डिफरेंस। ठीक है, और क्रीमेस्टर मसल्स, और हमारा है टेस्टिकुलर आर्टरीज, और हमारा है टेस्टिकुलर वेन। ठीक है, तो हमारा वॉस डिफरेंस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है एब्डोमिनल कैनाल में, क्रीमेस्टर मसल्स क्या हो रहा है, आ रहा है, टेस्टिकुलर आर्टरी आ रहा है, और टेस्टिकुलर वेन जा रहा है। ठीक है, तो इसी को कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से कवर किया होता है जिसे हम स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। हर एक पॉइंट से, हर एक नाम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना कुछ
कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।